ओम शांति। ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, चैतन्य बेहद का बाप, आत्माओं का बाप हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं और हम विकारी मनुष्यों को निर्विकारी श्रेष्ठाचारी देवी देवता बना रहे हैं। आज है 25 जनवरी 2021। आज की मुरली में परमात्मा की शिक्षाएं इस प्रकार से है। बाबा ने कहा, बाप के श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। सेकंड पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इनमें है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। इस निश्चय में ही रमन करना है, अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा पढ़ा रहे हैं, यही निश्चय पहले बिठाना है। थर्ड पॉइंट, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। फोर्थ पॉइंट, सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले, अभी कलयुग में है आसुरी गुण वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि, यह है आसुरी बुद्धि, अर्थात देवी देवताओं के पास है ईश्वरीय बुद्धि। फिफ्थ पॉइंट, ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन, इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। सिक्स्थ पॉइंट, गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। सेवन पॉइंट, वह ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है, उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति पालना फिर विनाश होता है। 8 पॉइंट, बाबा ने कहा, यह बहुत बड़ा झाड़ खलास हो फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, यह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। 9 पॉइंट, सतयुग का पहला पत्ता तो कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। 10 पॉइंट, भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुम्हें ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है, अर्थात भक्ति मार्ग की जो चित्र हैं देवी देवताओं की, वो हम द्वापर युग से पूजा करते आए हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग ने बाबा ने आकर हमें समझाया कि हमें ऐसे देवी गुण वाले देवी देवता बनना है। 11 पॉइंट, बाबा ने कहा, अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं, अपवित्र को देवी देवता कह न सके। अर्थात बाबा कहते कि हिंदू धर्म जैसे कोई धर्म नहीं है, धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। जो देवी देवता थे वही द्वापर से अपवित्र हो गए, तो अपवित्र को तो देवी देवता नहीं कहा जाता, इसलिए अपने को हिंदू कहते हैं। 12 पॉइंट, बाबा ने कहा, भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारी को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। 13 पॉइंट, भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया भी खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। आज बाबा पूजा के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। बाबा ने कहा, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन अर्थात लक्ष्मी नारायण की है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं होती।
पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। अर्थात हम जब अभी संगम युग पर सभी को ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान सुनाते हैं, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा या फिर माताओं का ज़्यादा पूजा नहीं है, बिल्कुल ही पूजा नहीं है। जब हम द्वापर युग में अनपढ़ बन जाएंगे, अर्थात ये ज्ञान हमारे में नहीं रहेगा, तब हमारी पूजा होगी देवी देवताओं के रूप में। और एक इंटरेस्टिंग बात बाबा ने कहा आज, साइंस की मुख्य चीज़ है एटॉमिक बम, जिससे इतना सारा विनाश होता है। बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है, जिससे सेंस होगी, वही काम करेंगे और दूसरे को सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पाठ बजाया है वही बजता रहता है। अर्थात बाबा ने कहा जो बम बनाते हैं जो साइंटिस्ट, उसमें पहले से ज्ञान होगा और समय पर वो ज्ञान इमर्ज होगा, और जब ज्ञान इमर्ज होगा तब वो बम बनाएंगे और फिर दूसरों को भी सिखाएंगे, और उसी बम से फिर विनाश होगा। आज बाबा ने हमें बहुत नशा चढ़ाया है, तो नशे के कुछ बात समझते हैं। बाबा ने कहा, फर्स्ट पॉइंट, तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना, सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। सेकंड पॉइंट, तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। तो इतनी बड़ी दुनिया में 750-800 करोड़ आत्माएं हैं, सिर्फ कुछ ब्राह्मण बच्चों में ये ज्ञान है। सृष्टि का रहस्य ज्ञान कुछ ब्राह्मण आत्माओं में ही है। थर्ड पॉइंट बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। फोर्थ पॉइंट, तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। दुनिया में लोग देवी देवताओं का पूजा करते हैं, लेकिन देवी देवताएं कैसे बने, क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है, कुछ भी नहीं मालूम। वो सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों को ही मालूम है। फिफ्थ पॉइंट, अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर है, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। दुनिया में लोग समझते हैं कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है, लेकिन हम जानते हैं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, और समय भी जानते हैं, कैसे कैसे युग बदलते हैं वो भी जानते हैं। सिक्स्थ पॉइंट बाबा ने कहा, अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्मपत्री को जानते हो। अर्थात दुनिया में कोई ये नहीं जानता परमपिता भगवान कौन है। सबको भगवान समझकर प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। परमपिता का निवास स्थान भी नहीं जानते, कैसे वो इस दुनिया में आते हैं, आते भी हैं, कब आता है, कुछ भी नहीं जानते। तो सिर्फ हम बच्चे, हम ब्राह्मण बच्चों को ही बाबा ने सारा ज्ञान स्पष्ट किया। 7 पॉइंट है नशे की, अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है। तो बाबा हमारे सम्मुख बैठकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं, कितने नशे की बात है। 8 पॉइंट बाबा ने कहा, अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं, इससे ऊंच कोई नॉलेज है ही नहीं। अर्थात हम सबसे ऊंच ते ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान से डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। तो अपने को बहुत बहुत नशे में लेकर आए। आज के मूल्य में धारणाओं की जो बातें हैं समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट बाबा ने कहा, काम महाशत्रु है, अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। सेकंड पॉइंट, गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। थर्ड पॉइंट, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। फोर्थ पॉइंट जो आज का स्लोगन है, जो सच्चे रहमदिल है उन्हें देहे बदेहे अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। आज का वरदान बाबा ने कहा, जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकार स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भाव। आज बाबा सतयुग में
सतोप्रधान चीज़ें क्यों होती है उसका राज बताते हैं। बाबा ने कहा फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि वहाँ अर्थात सतयुग में मनुष्य सतोप्रधान है। सेकंड पॉइंट, जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है। थर्ड पॉइंट, सतोप्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। फोर्थ पॉइंट, कुछ भी कभी से मंगाना नहीं पड़ता। आज की मुरली में पेयर शब्द अर्थात जोड़े जोड़े शब्द हैं 10। तो देखते हैं। फर्स्ट, भ्रष्ट श्रेष्ठ। सेकंड, विकारी निर्विकारी। थर्ड, कलियुग सतयुग। फोर्थ, आसुरी गुण दैवी गुण। फिफ्थ, भक्ति ज्ञान। सिक्स्थ, जड़ चैतन्य। सेवेंथ, साकार निराकार। एट, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग। नाइन्थ, अपवित्र पवित्र। 10, आसुरी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि। आज की मुरली में जो मुख्य धारणा लेते हैं, निर्विकारिता। बाबा हम बच्चों को निर्विकारी देवी देवता बना रहे हैं। अभी हम विकारी मनुष्य थे, ब्राह्मण बनने के बाद हमारे में विकार कम होते जा रहे हैं। पांचों विकार जो मुख्य है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उसके बाल बच्चे, अर्थात क्रोध का ईर्ष्या चिड़चिड़ापन, ये सब काम विकार का जो है। एक तो शारीरिक काम विकार, उसके साथ है मन की कामनाएं इच्छाएं तृष्णाएं, कुछ भी चाहिए, कुछ भी चीज़ें चाहिए, आत्माओं से प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, सहयोग चाहिए, ये सब चाहिए हमें। ये सारे काम विकार के अंदर आते हैं। लोभ अर्थात अटैचमेंट, आत्माओं के साथ अटैचमेंट। और मोह, ये है मोह। लोभ है कोई वस्तुओं के प्रति लोभ और चीज़ों के प्रति लोभ, पद पोजीशन के प्रति लोभ, लालसा, ये सब लोभ विकार में आते हैं। अहंकार, अहंकार अर्थात लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार के अहंकार होता है। किसी की गुणों के अहंकार होते हैं, किसी की अपने शारीरिक जो सुंदरता है उसकी अहंकार होता है, किसी की कुल जाति का अहंकार होता है, किसी का अहंकार होता है पद पोजीशन का, संपत्ति प्रॉपर्टी दौलत पैसे का अहंकार होता है। तो ये सभी अहंकार है। और बाबा के साथ हम जितना योग लगाएंगे ये सारे विकार परिवर्तित होते जाएंगे। जैसे क्रोध अग्नि योग अग्नि में परिवर्तित होगा, काम विकार शुभ भावना शुभ कामना में परिवर्तित होगा, लोभ अनासक्त वृत्ति में परिवर्तित होगा, मोह आत्मिक प्यार में परिवर्तित हो जाएगा, और अहंकार जो मैंपन मेरापन है वो सारे बाबा को समर्पण कर देंगे, मेरा को तेरे में परिवर्तित कर देंगे। तो इस तरीके से हम संपूर्ण निर्विकारी बनकर देवी देवता बन जाएंगे। ये थी आज की मीठी मुरली। ओम शांति। आज हम आत्मिक स्वरूप में निराकारी स्वरूप में स्थित होकर घर में जो आत्माएं संबंध संपर्क में है, परिवार के जो लोग हैं, कर्म क्षेत्र में जो भी आत्माओं के साथ हमारा उठना बैठना होता है, अड़ोस पड़ोस में जिसके साथ में भी हम संबंध में हैं, सभी को पवित्रता की दृष्टि स्नेह प्यार की दृष्टि देंगे और सभी को श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प देंगे, वाइब्रेशन देंगे। तो स्वयं को इस देह रूपी मंदिर में दिव्य ज्योति निराकारी स्वरूप में स्थित करें। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, स्वच्छ निर्मल हूँ, सतो प्रधान बन रही हूँ। परमात्मा सदा मेरे साथ है। अपने सामने मीठा प्यारा शिव बाबा को देखे। परम ज्योति ज्ञान सूर्य के अनंत किरणें
रंग बिरंगे किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। अपने सामने परिवार के सभी लोगों को इमर्ज करें। सभी संबंध संपर्क वाली आत्माओं को इमर्ज करें, बैठा हुआ देखे और सबको मीठी प्यारी दृष्टि दे। परमात्मा का सारे शक्तियाँ, पवित्रता, प्यार, स्नेह, सब कुछ, शांति इन सभी आत्माओं को मिल रहा है। अब सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान पवित्र आत्माएं हो, विकारों से मुक्त आत्माएं हो, मीठी शुद्ध फूल आत्माएं हो, सभी का कल्याण हो, सारे रोगों से मुक्त रहे, निरोगी रहे, बहुत खुश रहे। आप भी परमात्म छत्र छाया में आ जाओ। ये दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो। परमात्मा का प्यार को अनुभव करो। अविनाशी वर्षा ले लो। श्रेष्ठ भाग्य बना लो हे आत्माएं। ओम शांति।